एक क्षण के लिए यमदूत, अगर आपने गलत कर्म किए हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो यमदूत आएंगे आपको लेने, और यमदूत उस आत्मा को पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं नरक दिखाते हुए। अब कहते हैं आत्मा तो बंद नहीं सकती। जैसे ही व्यक्ति मरता है उसको पिंड दिए जाते हैं। उन पिंडों से उस आत्मा के लिए एक हाथ का शरीर बनता है, इतना बनता है, और वो शरीर सिर्फ कष्ट पाता है, नष्ट नहीं होता। जैसे ये शरीर है, इसमें चोट लगी तो ये नष्ट हो जाएगा, कष्ट होने के साथ साथ अगर ज्यादा कष्ट दिया तो ये तो नष्ट हो जाएगा। पर वो आत्मा वाला शरीर जो पिंडों से बनता है वो नष्ट नहीं होता। जब तक आपके कर्म पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक वो शरीर नष्ट नहीं होगा। जीव आत्मा सब कुछ देख के आती है और उसको वापस खींच के उसके शरीर के पास ले आया जाता है। और जैसे ही जीव आत्मा अपने शरीर को देखती है तो वो उसके अंदर घुसने की कोशिश करती है। अब सोच के देखो, कोई मर जाता है तो हम लोग डर जाते हैं, भैया वहां मत जाना। अगर कोई परेशानी आएगी तो सीधे क्या से निकलेगा, चले गए थे वहां से आके नहाए नहीं, सही से कुल्ला नहीं किया, या फिर नींद की दांतों नहीं, इसलिए हो गया। जो जीव आत्मा अपने शरीर में नहीं जा सकती वो तुम्हारे शरीर में कैसे आ सकती है? 13 दिन के लिए यमदूत उसे बेड़ियों में बांधकर जहां उसका घर होता है और जहां उसका रहन सहन होता है, जहां मृत्यु होती है, जिस जगह उसका पार्थिव शरीर रखा जाता है, उसी अटारी में बैठ जाती है सबसे ऊंची जगह, और सब कुछ देखती है कि कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है, कौन मेरे लिए सच्चा बोल रहा है, कौन मेरे लिए झूठा। और देखो गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब जीव आत्मा मर जाती है उसके लिए हम रोते हैं, तो जो आंसू निकलते हैं वो उस जीव आत्मा को मिलते हैं। अब थोड़ी सी हंसी की बात है पर सच्ची है, बिल्कुल लिखी हुई है। जब रोते रोते नाक निकल आती है वो भी उसी जीव आत्मा को मिलती है। लेकिन हमारा प्रेम, कोई कहता है थोड़े दिन और रुक जाते तो लड़की की शादी हो जाती, थोड़े दिन और रुक जाते तो ये काम हो जाता। अब कैसे होगा? सबका ईश्वर ने लालन पालन करने का ठेका लिया हुआ है। ये तो सिर्फ एक माया है। बच्चा पैदा होने से पहले माँ की छाती में दूध आ जाता है ना, क्योंकि वो खा तो सकता नहीं, तो भगवान ने उसकी व्यवस्था उसकी माँ के आंचल में की है। अब जितने भी कष्ट होते हैं वो जीवात्मा सभी देखती है। इसके बाद 13 दिन जब पूरे हो जाते हैं, जितने रोजाना एक एक पिंड निकाला जाता है। जीव आज की डेट में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसे कर्म करके चला जाए कि जिसे भगवान स्वयं लेने आए। सबको जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो किया उसको निभाने के लिए भी जाना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि त्योहार पड़ा है, दिवाली है या होली है, और किसी के घर में घटना हो जाए, भगवान ना करे, किसी के घर में घटना हो जाए तो 3 दिन की तेरवी कर लेते हैं, जो कि शास्त्रों के बिल्कुल विरोध है। 13 दिन तो 13 दिन, क्योंकि 13वें दिन तक उसको पिंड दिए जाते हैं। जो 13 दिन के पिंड मिलकर उसका पहले दिन का मुख बनाता है, दूसरे दिन का ये कंधे बनाता है, तीसरे दिन का छाती बनाता है, चौथे दिन का ये, ऐसे करके 13 दिन के जो पिंड होते हैं उससे उसका पूरा वो शरीर बनता है। और अगर आप उसे पिंड नहीं दोगे तो बिना शरीर में क्या होगा? भूत प्रेत बन जाएगा, क्योंकि उसका अच्छे से संस्कार तो हुआ नहीं। और इस समय ये बहुत ज्यादा हो गया है, किसी के बस की नहीं है कि हम पूरे 13 दिन बैठे, ना बच्चे बैठ सकते हैं ना पत्नी बैठ सकती है। सारी जिंदगी कमाया जिनके लिए, वो कहते थे त्योहार भी तो उठाना है, त्योहार भी तो बचाना है, करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? जाने वाला तो चला गया, और जो उसने तुम्हारे लिए किया है
कम से कम वो तुम्हारा जो भी संबंधी था, तुम्हारे लिए जो भी करता था, जैसे करता था, उसको पूरा तो करो। इसलिए 13 दिन तक का विचार अवश्य होना चाहिए, 13 दिन तक के पिंड अवश्य मिलने चाहिए, उसी से वो शरीर मिलता है। आपने अगर एक भी कर्म गलत किया है तो देखो उसका फल भोगना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वो शरीर चाहिए। जो यात्रा आपको मिलनी होगी, वो यात्रा मिलने के बाद वो शरीर भगवान के पास हो जाएगा। फिर भगवान उसे उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे, आगे जन्म देंगे। पर अगर नहीं किया तो फिर वो तो भटकता फिरेगा, अधोगति को जाएगा। तो फिर वो किसको दोष देगा? कहते पितृ रूठ गए हैं, जीते जी तो रोटी मत दो, और मरने के बाद भगवान मनाओ, पंडित जी आज जरूर जाना, क्योंकि पंडित जी खा लेंगे तो पितृ खुश हो जाएंगे। स्वभाव सबका अलग अलग होता है, जिसका स्वभाव जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हमारे बदलने से नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि चलो स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, बड़े बूढ़े